बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, आज के डेट में बिहार के जितने भी भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है, आखिर 7th फेज का नोटिफिकेशन सरकार कब निकालेगी। आप लोग इस वीडियो में बने रखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर 7th फेज नोटिफिकेशन में क्या क्या बाधाएं हैं। जैसा कि पता है आपको कि कल ही फिजिकल टीचर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन उसी STET 19 के नोटिफिकेशन के साथ जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली निकाली गई थी उसका नोटिफिकेशन सरकार ने रोक दिया है। इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है और नोटिफिकेशन माध्यमिक उच्च माध्यमिक का निकलवाने के लिए अब जो भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो ख्वाब सजाए हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनने का, साथ ही प्राइमरी अपर प्राइमरी में शिक्षक बनने का, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि सरकार ने आखिर फिजिकल टीचर का नोटिफिकेशन कैसे निकाला, तब हम लोग जानेंगे कि 7th फेज का नोटिफिकेशन सरकार क्यों नहीं निकाल रही है। फिर चर्चा करेंगे कि 7th फेज नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आखिर हम लोगों को करना क्या होगा। जो बिहार की सरकार है वो दबाव में काम करती है और पब्लिसिटी के लिए काम करती है। इसी का एग्जाम्पल दिखा हम लोगों को जब फिजिकल टीचर का नोटिफिकेशन निकाला गया। आप लोग को पता होगा पिछले कुछ दिनों से जी बिहार झारखंड की तरफ से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को उजागर करते हुए लगातार डिबेट कराया जा रहा था और शिक्षा मंत्री से और जितने भी इनके आला अधिकारी हैं, सरकार के जो भी अंग हैं, सरकार के जो भी अधिकारी हैं, सबों से यह प्रश्न पूछा जा रहा था कि आखिर 17 साल में आपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। तो इन्हीं ज्वलंत सवालों से बचने के लिए सरकार ने फिजिकल टीचर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे एक बात तो साबित होता है कि बिहार सरकार से अगर आप लोग को कुछ काम करवाना है तो उस पर आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि 7th फेज का नोटिफिकेशन आखिर सरकार किस बहाने से रोक रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो केस किया गया है मेरिट की तरफ से या फिर नॉट इन मेरिट की तरफ से, इस केस के कारण सरकार 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है। ये पूरी तरह से झूठी बात है, क्योंकि STET 19 पे जितना भी रिट केस किया गया है उसमें से किसी भी केस का एक भी हियरिंग हुआ नहीं है, कोर्ट से कोई निर्देश आया नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह मात्र है कि कोर्ट केस के कारण 7th फेज नोटिफिकेशन रुका हुआ है। तो आखिर 7th फेज नोटिफिकेशन रुका क्यों है, इसके पीछे जो सरकार शिक्षा विभाग का तर्क है वो है 6 फेज के माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली। जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि सरकार नियुक्ति पत्र बांटने ही वाली थी, उससे जस्ट पहले पटना हाईकोर्ट का यह निर्देश आ गया कि जो अभ्यर्थी को आपने मौका नहीं दिया है उन्हें भी मौका आप दीजिए, इस पे विचार कीजिए। और सरकार को बैठी बिठाए एक मौका मिल गया, एक बहाना मिल गया बहाली को डिले करने का। वहाँ पे अगर सरकार चाहती तो तत्काल जो अभ्यर्थी छूट गए थे, जिन्हें मौका नहीं मिला था, उनसे फॉर्म भरवा के उनको भी मौका दे करके और विदिन 10 to 15 डेज इस बहाली में नियुक्ति पत्र बांट के इसको ख़त्म कर सकती थी। लेकिन इस आदेश को आए लगभग 1 महीना से अधिक हो चुका है और सरकार ने जानबूझ के डबल बेंच में जाने का नौटंकी किया ताकि जितना लंबा समय खींचेगा उतना डिले हम बहाली को कर पाएंगे। तो ये तो था समस्या कि सरकार 7th फेज का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही है। और अब समझिए कि आखिर हमें करना क्या होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, सरकार प्रेशर में काम करती है, तो एकमात्र तरीका है सरकार पे जितना ज़्यादा दबाव बनाएंगे आप उतनी जल्द 7th फेज का नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। आप लोग को पता होगा जब प्राइमरी अपर प्राइमरी वालों ने गर्दनी बाग में आंदोलन किया था, संजय सर ने कहा था आप लोग अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कीजिए, हम अप्रैल महीने में आप लोग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन उस पर भी सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी सकारात्मक कार्रवाई होता दिख नहीं रहा है। अब समय की मांग यही है कि जितने भी लोग हैं, प्राइमरी के हैं, अपर प्राइमरी के हैं, माध्यमिक के हैं, उच्च माध्यमिक के हैं, STET के हैं, TET के हैं, मेरिट के हैं, नॉट मेरिट के हैं, सभी लोग एक जोरदार आंदोलन करें और आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग रखें कि STET 19 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो 7th फेज अटका हुआ है उस 7th फेज के लिए सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे,
क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो ही बहाली आगे बढ़ेगी, नहीं तो अलग अलग खेमों में बैठ के हम और आप लड़ते रह जाएंगे। बहाली किसी की नहीं होगी और बीच में बिहार सरकार मलाई मारती रहेगी। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा कि जब भी आंदोलन हो, कोई आंदोलन करे, सिर्फ शिक्षक बहाली 7th फेज़ का आप आंदोलन देखिए और उस आंदोलन को ज़ोर शोर से सफल बनाइए। जब तक सरकार पे दबाव नहीं दीजिएगा तब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। जब तक सरकार को मौका मिलता रहेगा तब तक सरकार बहाली टालती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंच सके। आप लोगों ने देखा होगा जी न्यूज़ पर जो बातें रखी गई उसी का असर हुआ है कि सरकार ने फिजिकल टीचर का नोटिफिकेशन निकाला है। इसीलिए मैं भी चाहता हूं और आप सभी चाहते हैं कि 7th फेज़ का नोटिफिकेशन आए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाएं। जहां जितने भी ग्रुप्स हैं, मेरिट के हो, नॉट मेरिट के हो, STET के हो, CTET को, सभी जगह सिर्फ एक ही बात की चर्चा होनी चाहिए कि 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो शेयर करके आप इसमें समर्थन कीजिए। धन्यवाद।